फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। हम अपनी जो प्रश्न लगन होररी चार्ट का जो अध्याय है उसका जो सेकंड पार्ट है, अभी पहले फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था कि प्रश्न लगन और होरी एस्ट्रोलॉजी की फिलॉसफी क्या है तथा हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। अब इस नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हम प्रश्न लगन को कैसे कास्ट करते हैं और उसकी जेन्युइननेस को कैसे चेक करें। जैसे आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है अपनी समस्या को लेकर, तो आप जानते हैं जब किसी मनुष्य के मन में किसी प्रकार की कोई प्रश्न होता है तो उसको वो प्रश्न झकझोर के रख देता है। हर वक्त वो प्रश्न उसके मन के अंदर घूमता रहता है, यहाँ तक कि रात को जब सोता है तब भी उसी प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की इच्छा रखता है तो रास्ते में भी उसी प्रकार के विचार सोचता रहता है। जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और अपनी समस्या के बारे में बात करता है तो जो एस्ट्रोलॉजर है उस वक्त का चार्ट आपके सामने खोल देता है। अब आप ये जानते हैं कि हमारा जो मन है उसको हमारे शरीर में चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, और जब एक मनुष्य काफी समय से अपने समस्या के ऊपर विचार करता रहता है तो उसके मन के अंदर जो मून की ग्रेविटी है उसकी एंजाइटी हाई लेवल की हो जाती है। और जब एक ज्योतिषी उस वक्त की पत्री खोलता है तो जो मून है वो उसकी पत्री के अंदर उस घर में रिप्रेजेंट करेगा जिस घर से संबंधित उसकी समस्या है। अब कई तरह से हम जो है कुंडली बनाते हैं प्रश्न लगन की। सबसे पहला तरीका जैसे है अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, कोई भी क्लाइंट जिस वक्त एक ज्योतिषी के पास आता है उसी वक्त की वो कुंडली ओपन कर देता है तो उसके आधार पर भी वो ज्योतिषी उसकी समस्या के एनालिसिस करके जवाब दे सकता है। ये पद्धति हम नॉर्मली वैदिक संस्था में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ आदमी अपनी समस्या को एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाके अपने जो संचार के साधन हैं, आजकल तो जैसे मोबाइल है या पहले मैसेज भेजने के तरीके थे, फैक्स देते थे और उससे पहले पत्राचार होता था, तो लोग पहले क्या करते थे, जब उनके दिमाग में कोई प्रश्न उठा, कोई समस्या आई तो उस वक्त वो एक पत्र अपने नॉन एस्ट्रोलॉजर के नाम लिख दिया करते थे और उसमें जिस दिन समस्या दिमाग में आई उसकी तारीख और उसका समय वर्ण देके वो एस्ट्रोलॉजर के पास भेज देते। तो एस्ट्रोलॉजर जो है उस तारीख और समय के आधार पर उसकी कुंडली बनाकर उसका एनालिसिस कर दिया करता था। अब
हमारे जो 1980s जो है उसके अंदर कृष्णमूर्ति पद्धति आई और उन्होंने एक नक्षत्र को सब में डिवाइड किया और इस प्रकार जो मेरे टोटल नक्षत्र हैं उनके 249 सब बने, उप नक्षत्र बने। और इसी प्रकार केपी पद्धति के अंदर अगर कोई जातक हमारे पास आता है और अपनी समस्या रखता है तो जो ज्योतिषी है वो उसको कहता है कि भाई आप अपने मन के अंदर अपना जो सवाल है उसको 2 मिनट सोचिए और उसके बाद 1 से लेके 249 नंबर तक जो आपको मन में संख्या आए उसको बता दीजिए। जो वो संख्या बताते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रकार का प्रोविजन है, जो हमारा नंबर बताया जाएगा उस नंबर के आधार पर एक लगन खुल जाएगा। वो लगन वो होगा जो उस सब लॉर्ड की पोजीशन 27 नक्षत्रों में आएगी। तो इस प्रकार भी एक चार्ट बन जाता है। और कई बार क्या होता है कि भाई ये जो चार्ट हमने बनाया उसके बाद हमारे पास जो लोग कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जैसे हम करते हैं, हमने एक नक्षत्र के पहले सब लॉर्ड बनाया और फिर सब लॉर्ड बनाया। जो टोटल सब लॉर्ड हैं उनकी संख्या आती है 2193। तो जो एस्ट्रोलॉजर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं वो अपने क्लाइंट से ये कहते हैं कि भाई अपने मन में अपना प्रश्न सोचो और 2193 के अंदर एनी डिजिट बट लेस देन 2193 का नंबर बताइए। तो जब वो नंबर देता है तो उसके आधार पर कुंडली बना दी जाती है। कई बार हमने ये देखा है कि कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, वो इस प्रकार की भाषा नहीं समझ पाते, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ अपने पास किताबें रखी हुई है, उसे कह देते हैं कि भैया आप अपनी किताब का एक पेज खोलिए और दाएं पन्ने पर अपना हाथ रख दीजिए। तो जो किताब का नंबर खुला उसके आधार पर संख्या ले ली। या कई बार कुछ लोग पत्रियां बना के डाले होते हैं डिब्बों में, तो उसे कह देते हैं कि भैया इनमें से एक पत्री निकाल दो। तो वो पत्री जो पर्ची निकलेगी उसका नंबर भर दिया। तो इस प्रकार से हम कई तरीके से उसकी कुंडली, प्रश्न लगन की कुंडली बना सकते हैं। ये तो कुंडली बनाने का एक आधार हुआ, लेकिन जब हम कुंडली बनाते हैं उस वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये है कि मेरा एक एक्यूरेट सॉफ्टवेयर हो। दूसरा जो उसके अंदर पद्धति हमने यूज की है भावा चार्ट की, वो हमारा प्लेसिडम सिस्टम है या नहीं, उसके अंदर जो आयन्स यूज हुआ है वो ठीक है कि नहीं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, उसका जो समय है वो जीएमटी से मिला है या नहीं। उसकी जो वॉच है दैट शुड बी करेक्ट और उसका संबंध जीएमटी के टाइम से मिला होना चाहिए। तीसरी ये इम्पोर्टेंट बात है, जिस जगह एस्ट्रोलॉजर बैठ के कार्य कर रहा है अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर उस पर्टिकुलर स्थान के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड इन सेकंड उसको फीड करने चाहिए। इस तरह से अगर अब वो अपने कंप्यूटर के अंदर इन चीजों का ध्यान रखेगा तो उसकी जो प्रश्न लगन कुंडली बनेगी वो काफी सही और सटीक बन के सामने आएगी। अब सवाल उठता है कि जो मैंने कुंडली बनाई या जो मेरे को नंबर किसी भी क्लाइंट ने दिया, क्या उसका संबंध डायरेक्टली उसके प्रश्न से है या नहीं। इस चीज को हमने चेक करना है टू सी जेन्युइननेस ऑफ द चार्ट। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, जब भी कोई जातक हमारे पास कोई प्रश्न लेकर आता है उस वक्त उसके दिमाग के अंदर एक एंजाइटी ऑफ हाई डिग्री रहती है
और जो माइंड है उसको मेरा मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून मेरा उस घर में जरूर आएगा जिस घर से उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हमने ये देखना है अपने चार्ट के अंदर, भावा चार्ट में, क्या मून उस घर में आता है या नहीं। अगर मून वहां नहीं आता तो मेरे पे जो कस्पल चार्ट है जिसमें कि 12 स्थान है, क्या उनमें से उस घर से संबंधित सिग्निफिकेटर है जो उसकी प्रॉब्लम है उसमें आता है या नहीं। मान लो किसी की समस्या शादी से रिलेटेड है, तो जो मून है वो तो 5वें घर में आए, 7वें घर में आए या 11वें घर में आए। अगर मून 5, 7, 11 घर में नहीं आता तो हम ये देखेंगे कि मून का जो नक्षत्र है और जो सब लॉर्ड है, क्या वो शादी से रिलेटेड हाउसेस के साथ संबंध बनाता है या नहीं। अगर ये संबंध नहीं बनता तो इससे ये प्रकट होता है कि जिस जातक ने हमारे पास आकर अपना सवाल पूछा वो हमके साथ एक मजाक कर रहा है, उसका सवाल वो नहीं है। हम देखेंगे कि मून जो है हमारे कस्पल चार्ट में कुछ और घरों से संबंधित भी दिखाई देता है। उससे ये पता लगता है कि जातक के दिमाग में उस समय जो उसकी क्वेरी है उसके अलावा भी कुछ और विचार चल रहे थे। तो इस प्रकार हम ये चेक करेंगे कि भैया उसने जो हमसे क्वेरी की है क्या वो जेन्युइन है या नहीं। अब इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, अगर वो कोई समस्या अपने बारे में जानना चाहता है तो हमने उस नंबर के आधार पर या उस समय के आधार पर जो चार्ट बनाया उसमें उसका जो लगन चार्ट है उसको उससे संबंधित परेशानियों के बारे में देख लेते हैं। कई बार क्या होता है तो कुछ लोग अपनी समस्या न लेके अपने नियर एंड डियर वंस, अपने कुटुंब के कुछ परिवार के जो ब्लड रिलेटेड हैं उनसे संबंधित कुछ समस्या लेकर आते हैं। जैसे कि कोई अपनी माता के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है, या अपनी धर्मपत्नी के बारे में जानना चाहता है, या भाइयों या अपनी संतान के बारे में जानना चाहता है। तो जब वो नंबर बताता है या अपना सामने आके बैठता प्रश्न देता है, तो जब वो बताएगा कि मेरा प्रश्न मान लो उसकी माता के लिए है, तो जो मैंने चार्ट बनाया है ऑन द स्पॉट, उस चार्ट के अंदर चौथा घर माता का है और मैं अपने चार्ट को चौथे घर से रोटेट करके उसको लगन माता का बना लेते हैं और उसके पश्चात हम जेन्युइननेस को चेक करेंगे और उसके आधार पर ही उसको लगन मान के उसकी समस्या के बारे में विवरण चेक करेंगे। अब इस प्रकार अगर मेरा कोई भी रिलेटिव के बारे में सवाल होता है तो उसका जो हमारे कुंडली के अंदर भाव बनता है, जैसे मैंने अभी बताया, छोटे भाई के लिए तीसरा, माता के लिए चौथा, पहले बच्चे के लिए 5वां, 7वां वाइफ और दूसरे बच्चे के लिए 9वां घर फादर का और 11वां घर बड़े भाई बहन का। तो इस प्रकार इन भावों से उनसे संबंधित घर को रोटेट करके उनके बारे में हम गणना कर सकते हैं और जेन्युइननेस जो है अपने क्वेश्चन का उन घरों को रोटेट करने के बाद ही चेक करेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन की जेन्युइननेस को चेक कर सकते हैं। तो इसके पश्चात हम अपना एक और अगला एपिसोड आपके सामने रखेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज करी उसको हम क्वेरी को कैसे रीड करें और उसका निर्णय कैसे दें। साथ में इस चीज को समझाने के लिए हम आपको एक
एग्जाम्पल चार्ट ऑन द स्क्रीन दिखाएंगे, जिसमें इन्हीं सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली करके समझाएंगे। आप नेक्स्ट एपिसोड में इन सब बातों को ध्यान से सुनिए। थैंक यू।